हैं। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का काउंटडाउन जारी है और इसरो के वैज्ञानिक LVM-3 रॉकेट से आज दोपहर 2:35 पर इसे प्रक्षेपित करेंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। इस मिशन के सफल होते ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग कराने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। और मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर चंद्रयान 3 का मॉडल बनाकर विजयी भाव का संदेश दिया है। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देते हुए 500 स्टील के कटोरे का इस्तेमाल कर चंद्रयान 3 की अद्भुत कलाकृति रेत पर उकेरी है। रेत से बने इस चंद्रयान की लंबाई 22 फीट है। इसमें उन्होंने 15 टन रेत का इस्तेमाल किया है। तो चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं जिस तरह से देश भर में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। एक छोटी सी झलक यहाँ पर उड़ीसा के समुद्री तट पर, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट पद्म पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने चंद्रयान 3 की एक आकृति बनाई है। रेत से इस आकृति को बनाया गया है और बेहद खूबसूरत है। एक तरह से विजयी भव के संदेश के साथ यहाँ पर शुभकामनाएं देते हुए इस चंद्रयान को, आज के इस बेहद मेगा इवेंट को। और श्रीहरिकोटा से हमारे सहयोगी संवाददाता जय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जय सिंह, सुप्रभात। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा देर नहीं बची है। 2:35 के आसपास इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। लोगों में उत्साह है और सभी इसका सफल प्रक्षेपण देखने के लिए आतुर है। जय सिंह, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, आपको हमारी आवाज मिल रही है जय सिंह? तो चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का काउंटडाउन जारी, काफी ज्यादा तैयारियां हैं। 2:35 पर चंद्रयान 3 का होगा प्रक्षेपण। क्या कुछ आखिरी क्षणों में, आखिरी सेकंड्स में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इसकी जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता जय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जय सिंह, बताएं क्या कुछ लास्ट मिनट प्रिपरेशंस और टेंशन इस वक्त आप देख रहे हैं? तो जय सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। और जय सिंह, बताइए कि किस तरह का उत्साह है। Now I can hear you. Now I can hear you. जी बिल्कुल, बताइए। अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और सभी को उत्साह है। जी, people are gathered. Thousands of people are gathered in the Weavers Gallery to view the momentous occasion of India launching its third lunar mission Chandrayaan 3 using the LVM-3 rocket, which is set to place the Chandrayaan 3 at a height of 170 kilometers above Earth by around 2 hours 35 minutes in this afternoon from the second launch pad of Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. This will be the second follow-up mission of Chandrayaan 2. Several modifications have been made in this mission using the lessons that have been experiences gained from the previous launch. Now there are a better guidance system in the Chandrayaan 3 probe. The lander Vikram legs have been strengthened and the landing area has been enhanced from the earlier square shape of 500 meter by 500 meter. Now it is 4 kilometers to 2.5 kilometer range near the South Pole on a rocky space. There are 2 cameras fit in it that have sensors also to see whether there are any obstacles. In case there are any obstacles, there are automated features to move ahead and land on a different safe place.
and the landing on the moon is बिल्कुल। expected to happen on August 23 or 24, depending upon when the sun rises there. In moon, when the sun rises, there will be continuous light for about 14 days as per our earth calculation based on our earth. So the probes will be moving there and collecting samples and collecting crucial data for 14 days continuously, which will be beamed back to the ground station of ISRO in India. बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण चंद्र-3 का प्रक्षेपण आज। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह हमसे जुड़ने के लिए। तो भारत के तकनीकी कौशल और स्पेस एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, जो हमारी खोज है, जिस तरह से अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का जो बढ़ता कद है, उसकी एक और बानगी आज देखेंगे चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ।